नमस्ते और दुनिया के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक ताजमहल के हमारे सफर में आपका स्वागत है। भारत के आगरा में यमुना नदी के किनारे शान से खड़ा ये सफेद संगमरमर का मकबरा सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है। ये पत्थर पर लिखी एक कविता है, प्यार, बिछड़ने का गम और इंसानी जज्बातों की ताकत का प्रतीक। आज हम इस आर्किटेक्चरल मार्वल के बारे में कुछ रोचक और कम झांत तथ्यों को उजागर करेंगे। हम इसके समृद्ध इतिहास में जाएंगे, इसके इंट्रिकेट डिजाइन को एक्सप्लोर करेंगे और उस विरासत को खोजेंगे जो दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को इंस्पायर करती रहती है। ताजमहल की कहानी पत्थर और गारे से नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार से शुरू होती है जो इतना गहरा था कि जीवन की सीमाओं से परे चला गया। 1607 का साल था जब शाहजहां नाम के एक युवा राजकुमार ने मुमताज महल की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। मुमताज, जिसका नाम महल का गहना है, शाहजहां के लिए सिर्फ एक पत्नी से बढ़कर बन गई। वो उसकी राजदार, उसकी सलाहकार, उसकी सोलमेट थी। 19 सालों में उनका रिश्ता और मजबूत हुआ और 14 बच्चों का आशीर्वाद मिला। ये रिश्ता मुगल साम्राज्य में एक कहानी बन गया। दुख की बात है कि उनकी प्रेम कहानी 1631 में खत्म हो गई जब उनके 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मुमताज की मृत्यु हो गई। बादशाह टूटे हुए दिल और गमगीन ने एक ऐसा स्मारक बनाने की कसम खाई जो मुमताज के लिए उनके प्यार को अमर कर दे। यह स्मारक उतना ही सुंदर और रेडियंट होना था जितनी मुमताज खुद थी, उनके इटर्नल बॉन्ड का प्रतीक। और इस तरह ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, प्यार का एक ऐसा काम जो गम और एक ऐसे प्यार का सम्मान करने की इच्छा से प्रेरित था जिसे कोई सीमा नहीं जानता था। शाहजहां और मुमताज महल की कहानी एक मार्मिक याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली शासक भी प्यार और बिछड़ने के दर्द से अछूते नहीं हैं। यह मानवीय रिश्ते की स्थायी शक्ति का प्रमाण है जो दुनिया के हर कोने से आने वाले लोगों को प्रभावित करता रहता है। ताजमहल केवल एक इमारत नहीं है, यह संगमरमर में एक कविता है, मुगल वास्तुकला की प्रतिभा का प्रमाण। इसकी मनमोहक सुंदरता, इसकी परफेक्ट सिमेट्री, इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैलियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण और इसके स्ट्रक्चर के हर इंच पर इंट्रिकेट डिटेल्स में है। परिसर के बीच में मकबरा है, एक सफेद संगमरमर का गुंबद जिसके ऊपर एक फिनियल है जो आकाश की ओर पहुंचता है। इसके दोनों ओर दो परफेक्टली सिमेट्रिकल मस्जिदें हैं। उनके लाल बलुआ पत्थर के फसाड सफेद संगमरमर के साथ एक मनभावन कॉन्ट्रास्ट प्रदान करते हैं। ताज को सजाने वाले इंट्रिकेट डिटेल्स उस जमाने के कारीगरों की कारीगरी का प्रमाण है। नाजुक फूलों के डिजाइन, कुरान की आयतें और जियोमेट्रिक पैटर्न्स पियत्रा दूरा में बनाए गए हैं जो एक इंट्रिकेट मार्बल इनले टेक्निक है। ताजमहल की सबसे मनमोहक विशेषताओं में से एक प्रकाश के साथ इसका बदलता रिश्ता है। जैसे जैसे सूरज आकाश में अपनी राह बनाता है, सफेद संगमरमर शिमर करता है। भोर में गुलाबी रंग, दोपहर में मोती जैसा सफेद और सूर्यास्त के समय सुनहरा रंग ले लेता है। प्रकाश और छाया का यह इंटरप्ले स्मारक में जान फूंक देता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे यह कॉन्स्टेंटली बदल रहा है और विकसित हो रहा है। यह एक ऐसा नजारा है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, उन्हें समय की क्षणभंगुर प्रकृति और ताज की एंड्यूरिंग ब्यूटी की याद दिलाता है। तीसरा अध्याय, ताजमहल भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के एक गौरवशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह मुगल साम्राज्य की भव्यता और कला, वास्तुकला और शिल्प के प्रति उसके संरक्षण का प्रमाण है। मुगल काल फारसी और भारतीय परंपराओं के बीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान का काल एक अनोखी स्थापत्य शैली के विकास का साक्षी था। ताजमहल में खूबसूरती से प्रदर्शित इस शैली ने सुलेख और ज्यामितीय पैटर्न जैसे इस्लामी तत्वों को पारंपरिक भारतीय रूपांकनों और शिल्प कौशल के साथ जोड़ा। ताजमहल के निर्माण ने मुगल साम्राज्य और उसके बाहर से कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को एक साथ लाया। सीरिया के मास्टर सुलेखक, फारस के मास्टर राजमिस्त्री और भारत के प्रसिद्ध जड़ाऊ कलाकारों ने इस महान प्रयास में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया। ताजमहल की विरासत इसकी स्थापत्य प्रतिभा से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने अनगिनत कवियों, संगीतकारों और कलाकारों को प्रेरित किया है, जिन्होंने अपनी कृतियों में इसकी अलौकिक सुंदरता को पकड़ने का प्रयास किया है। आज ताजमहल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो देश के कलात्मक प्रतिभा और सांस्कृतिक समन्वयवाद के इतिहास का प्रमाण है। चौथा अध्याय, ताजमहल का निर्माण केवल एक आर्किटेक्चरल फीट नहीं था,
यह एक मॉन्यूमेंटल ह्यूमन एंडेवर था जो एक बीते युग के समर्पण, कौशल और विशाल मैन पावर का प्रमाण था। जरा सोचिए, 4 सदियों पहले का बस्लिंग सीन। 20,000 से ज्यादा कारीगरों, मजदूरों और शिल्पकारों ने पूरे साम्राज्य और उसके बाहर से 22 सालों तक अथक परिश्रम किया। उनके सामूहिक प्रयासों ने शाहजहां के पत्थर में अमर प्रेम के विजन को आकार दिया। मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक उपलब्धि थी। राजस्थान से विशाल बलुआ पत्थर के स्लैब्स ढोए गए, मकराना से सफेद संगमरमर और तिब्बत और अफगानिस्तान जैसे दूर दराज के स्थानों से कीमती पत्थर और रत्न लाए गए। ऐसा कहा जाता है कि इन मटेरियल्स को निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए 1000 हाथियों को लगाया गया था। उनके कदम परियोजना के विशाल पैमाने को दर्शाते थे। ताजमहल के निर्माण में इंजीनियस इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल टेक्निक्स शामिल थी। विशाल गुंबद इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, पूरी तरह से बांस और रस्सी से बने एक कॉम्प्लेक्स स्कैफोल्डिंग सिस्टम का उपयोग करके बनाया गया था। ताजमहल के निर्माण की कहानी मानव सहयोग, इंजेन्युइटी और समर्पण की शक्ति का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि सबसे महत्वाकांक्षी सपनों को भी अटूट प्रतिबद्धता और अनगिनत हाथों और दिमागों के संयुक्त प्रयासों से साकार किया जा सकता है। 5वां अध्याय, समय के थपेड़ों से सबसे मजबूत स्ट्रक्चर्स भी अछूते नहीं हैं। अपनी भव्यता के बावजूद ताजमहल पर्यावरण प्रदूषण और समय के वेयर एंड टेयर के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई का सामना कर रहा है। कभी बेदाग सफेद संगमरमर पिछले कुछ वर्षों में पीला पड़ने के संकेत दिखा रहा है, जो वायु प्रदूषण के इसकी सतह के साथ रिएक्शन का परिणाम है। इसकी चमक को वापस लाने के प्रयासों में संगमरमर से अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए स्पेशल मड पैक्स का उपयोग करना शामिल है, एक टेक्निक जो प्राचीन संरक्षण प्रथाओं की याद दिलाता है। पर्यटकों के फ्लो को कंट्रोल करना एक और चुनौती है। जहां पर्यटन ताजमहल के रखरखाव के लिए जरूरी है, वहीं यह वेयर एंड टियर में भी योगदान देता है। इसे कम करने के लिए अधिकारियों ने विजिटर्स के ट्रैफिक को मैनेज करने और मॉन्यूमेंट पर इम्पैक्ट को कम करने के उपाय लागू किए हैं। ताजमहल के आसपास के बगीचे, जो कभी यमुना नदी से सिंचित होते थे, अब नदी के घटते जल स्तर के कारण अल्टरनेटिव वाटर सोर्सेज की आवश्यकता होती है। ये बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में ऐसे मॉन्यूमेंट के संरक्षण की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। चल रहे प्रिजर्वेशन एफर्ट्स आने वाली पीढ़ियों के लिए ताजमहल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये एक याद दिलाता है कि हमारी साझा विरासत को संरक्षित करने के लिए निरंतर विजिलेंस, वैज्ञानिक विशेषज्ञता और पर्यावरणीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट की आवश्यकता है। ताजमहल एक शानदार उदाहरण के रूप में खड़ा है कि कैसे सांस्कृतिक खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और सेलिब्रेटेड किया जा सकता है। हमें याद दिलाता है कि आने वाली पीढ़ियों के आनंद और आश्चर्य के लिए इन विरासतों को संजोना और संरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि आपको ताजमहल के बारे में ये दिलचस्प बातें पसंद आई होंगी। केवल एक मॉन्यूमेंट से अधिक, यह प्रेम, आर्किटेक्चरल जीनियस और मानव रचनात्मकता की स्थायी भावना के एक टाइमलेस प्रतीक के रूप में खड़ा है। जैसे जैसे हमने इसके इतिहास के माध्यम से यात्रा की है, इसके इंट्रिकेट डिटेल्स को एक्सप्लोर किया है और इसकी विरासत को संरक्षित करने की चुनौतियों के बारे में सीखा है, हमें उम्मीद है कि आपने दुनिया के इस शानदार आश्चर्य के लिए एक गहरी प्रशंसा प्राप्त की होगी। दुनिया के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स के बारे में और अधिक रोचक तथ्यों के लिए बने रहें, हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम अपने ग्रह के अजूबों को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, छिपे हुए इतिहास को उजागर करते हैं और इन इंस्पायरिंग कृतियों के पीछे की मनोरम कहानियों को उजागर करते हैं। अधिक अमेजिंग कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।